नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। अजान पर अपने ट्वीट को लेकर उठे विवाद पर गायक सोनू निगम ने सफाई दी है। जी मीडिया संवाददाता सोनल सिंह से सोनू निगम ने बातचीत में कहा कि वो सेक्युलर हैं और सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। सोनू निगम ने आरोप लगाया है कि लोगों ने उनके पूरे ट्वीट्स को नहीं देखा, नहीं पढ़ा, केवल एक ट्वीट को लेकर सवाल उठाने लग गए लोग। सोनू निगम ने अजान विवाद पर जी न्यूज से सफाई में कहा कि मेरा सवाल सिर्फ धर्म के नाम पर होने वाले शोर से है। जी न्यूज पर सोनू जी हैं और वो बताएंगे कि उनका पर्पस क्या था इस ट्वीट को करने का, और क्या आपने ये जो 4 दिन से लगातार जो बहस चल रही है, आलोचनाएं हो रही हैं, इसके लिए तैयार थे? जो इंसान मोहम्मद रफ़ी साहब को अपना बाप बोलता हो, जिसके गुरु का नाम गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब हो, मोहम्मद ताहिर जी हो, जिसके ड्राइवर का नाम रेहान हो, जिसके ट्रेनर का नाम नासिर हो या गुड्डू जो हमारे दूसरे हैं ट्रेनर, उस इंसान और जो अपने दोस्तों के साथ में वाजिद के घर में जाके रोज़ी का खाना खाता है, जिसको मतलब और बार बार ऐसा नहीं भेजा भी जाता है, जिसके घर में आके तलत अजीज़ जी घर में बेडरूम में बैठ के उसके नमाज करते हैं, उस इंसान के इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन करना ही रॉन्ग है। पहली बात तो लोगों को मुझे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि आपकी इंटीग्रिटी क्या है। और मैं समझ सकता हूँ मीडिया ने अपना काम किया है, वो लोग एक एक पार्ट ट्वीट का एक एक पार्ट दिखाते हैं, सिर्फ वो ये नहीं दिखाते वो पूरा ट्वीट क्या था। जिस बात पे लोगों ने सोचा कि गुंडागर्दी है बस जो मैंने लिखा था, उसके पहले का ट्वीट क्या था? उसके पहले का ट्वीट ये था, I am equally against temples and gurudwaras using electricity to disturb people who do not follow the religion। इसका मतलब ये है और कि मैं उन मंदिरों और गुरुद्वारों के भी अगेंस्ट हूँ जो लोगों के सर पे बैठ के लाउड स्पीकर चलाते हैं, जो उनके रिलीजन को फॉलो नहीं करते। किसी मुसलमान के घर के आगे हरे राम राम चल रहा होगा, कैसा लगेगा उनको? तो वो जो लोग उसको फॉलो नहीं करते, उनके सर पे बैठ के रिलीजन, वो इट्स इक्वल। तब मैंने लिखा था गुंडागर्दी है बस, क्योंकि मेरे हिसाब से ये गुंडागर्दी है कि मेरा रिलीजन सबसे बड़ा है, मैं हिंदू हूँ तो मेरे घर के तो मेरा गुंडागर्दी बस ट्वीट वाज नॉट फॉर मॉस्क्स। उसके एग्जैक्टली पहले वाला ट्वीट था टेम्पल्स और गुरुद्वारा के बारे में, तो ये टोटल रिलीजियस गुंडागर्दी के विरुद्ध था। मैं वैसे भी ना मैं हिंदू हूँ, फ्रैंकली मैं ऐसा कोई फॉलो नहीं करता। मेरा अंदर अध्यात्म है जिसको मैं फॉलो करता हूँ। मैं हर इंसान की इज्जत करता हूँ, जो मुस्लिम है, जो हिंदू है, जो सिख है, जो क्रिश्चियन है, वो अपने धर्म को फॉलो करते हैं, सबको अपना हक है। लेकिन आप अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं और आप दूसरों की शांति को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये एक मुद्दा है, इस पर आप डिबेट कीजिए। मुझे आप पोलराइज मत कीजिए। ना मैं यहाँ हूँ ना वहाँ हूँ, ना मैं राइट विंग हूँ ना लेफ्ट विंग हूँ, मैं बीच में चल रहा हूँ। और यही मेरे एक बात थी, क्लैरिफिकेशन थी। शायद आपके माध्यम से उनको पूरा ट्वीट पढ़ने का एक बार आए कि पूरा ट्वीट तो पढ़ लो भैया, किसके बारे में बात कर रहे हो? मुझ जैसा सेक्युलर आदमी आपको मिलेगा ही नहीं, और उस आदमी के ऊपर आप लोग ये निवेदन नहीं समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरा एक जहाँ जिस घर में मैं कभी कभी सोता हूँ, मेरा स्टूडियो है, वहाँ पे इतना लाउड आवाज़ आती है, मुझे लगा मैंने कह दिया, बट दैट डजंट रियली मीन आई एम अगेंस्ट एनीबडी। येस, आई एम नॉट अ मुस्लिम, आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, बट एक्चुअली आई डोंट इवन फॉलो हिंदुज़म टू दैट एक्सटेंट फ्रैंकली। ऐसा नहीं कि मैं मतलब हिंदू ऐसा नहीं हूँ मैं। हाँ, मैं सबको इज्जत करता हूँ। दरगाह आती है, सर झुका लेते हैं हम। अभी अजमेर शरीफ में गया था, मतलब सब मानते हैं, चर्चेज में भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं हम लोग, किसी के विरुद्ध नहीं है। आई एम नॉट एथिस्ट, मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं सब चीज़ को मानता हूँ। मैं गुरुद्वारों में अभी होकर आया था। मैं गुरुद्वारा, हम लोग ग्वालियर गए थे, वहाँ हमने लंगर खाया था गुरुद्वारे में जाके। अगर मैं ऐसा इंटॉलरेंट होता तो मैं सोचता मेरा ऐसा नहीं है। सब जगह जाते हैं हम लोग। बावजूद उसके मेरे सभी जो दोस्त हैं, मेरे सभी जो लोग मुझसे कनेक्टेड हैं, मैं उनसे यही निवेदन करूँगा कि मेरी इंटीग्रिटी पे डाउट मत करो। मैं सेक्युलरिटी का उदाहरण हूँगा। मैं इतना क्लियर हूँ अपने बारे में। नहीं, वही सर, जैसे कि आपने ट्वीट किया तो रिएक्शंस इस तरह के थे, बॉलीवुड भी बढ़ता हुआ नजर आपके, मतलब जो फ्रेंड, जैसा आपने कहा कि जिनके साथ आप खाते पीते हैं, उन्होंने भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर आपकी आपत्तिजनक, मतलब जो ट्वीट था आपका, उस पर आपत्ति जताई। तो क्या आपने ये सारी चीज़ें भी एक्सपेक्ट की थी? क्योंकि ऑब्वियसली आपकी बॉन्डिंग आप बेहतर समझते हैं। देखिए, इंसान की असलियत सामने तभी आती है जब किसी ऐसे मुद्दे पर उसको कॉर्नर किया जाता है जहाँ उसको एक चॉइस मेक करनी पड़ती है।
मेरे जो दोस्त हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, उनको एक चॉइस थी कि अपने दोस्त पे भरोसा रखें और उसका पूरा ट्वीट पढ़ें, और उन्होंने ये चॉइस रखी कि मैं अपने धर्म को पालने वाला हूँ, तो जो मैं सुन रहा हूँ वो सही होगा। उन्होंने अपनी चॉइस दिखा दी, अब ये उनका लुकआउट है। वो खुद अपने अंदर अगर आत्मविश्लेषण करें अपना, इफ दे गो इनसाइड देमसेल्व्स एंड इफ दे फाइंड द ट्रूथ कि ये मैंने गलत किया, मैंने इस आदमी की इंटीग्रिटी पे डाउट नहीं करना चाहता, मेरे दोस्त है, इसका मैं सच्चाई देख चुका हूँ, तब उनको अकल लगी तो वो मुझे उस समय सॉरी बोल सकते हैं। सर, एक कलाकार जो होता है अपने फैंस की वजह से बनता है, जो आर्टिस्ट होता है उसका कोई धर्म नहीं होता, कोई बाउंड्रीज नहीं होती, हम इस चीज़ को मानते हैं। आपके जो फैंस हैं जिनके अंदर भी इस तरह की भावना है, उनसे डायरेक्टली कुछ कहना चाहेंगे, अपने फैंस को कहना चाहेंगे? मैंने कह दिया मेरी इंटीग्रिटी पे डाउट करना आपकी खुद की गलती होगी, क्योंकि आप ऐसे लोगों को शायद विश्वास कर रहे हैं जो एक्चुअली आपके हैं नहीं, और जो एक्चुअली सही बात बोलने के लिए सेक्युलर आदमी है, उस पर अगर डाउट करेंगे तो ये आपका लॉस होगा। बस आई जस्ट होप गुड सेंस प्रिवेल एवरीवेयर। सर, आखिरी सवाल की ढेर सारे फतवे आपके खिलाफ आ रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई सर मुंडाने की बात कर रहा है, कोई 10 लाख की प्राइज मनी रख रहा है, ऐसे लोगों से क्या? मेरा भी निर्माता वही है, उनका भी बनाने वाला वही है, तो देयर इज अ गॉड अबव ऑल ऑफ अस, ही विल टेक केयर। आप कुछ लोग इसे पब्लिसिटी स्टंट भी मान रहे थे। सर, सवाल आप मिले हैं इसलिए मैं सवाल को पूछ रही हूँ कि कुछ लोग इसे पब्लिसिटी स्टंट भी मान रहे थे, ऐसे लोगों को क्या? मैं क्या कह सकता हूँ?